Hi everyone, let's solve this question. Okay, each face of a cube can be painted in black or white colors. Okay, in how many different ways can the cube be painted? Okay, so हमें two colors दिया हुआ है. Okay, black और white. ठीक है, और क्यूब दिया हुआ है जिसमें हमें पेंट करना है. ओके, सो देखो क्यूब का मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ये 6 फेस कंटेन करता है. ओके, तो देखो यहाँ अगर आप कीवर्ड ध्यान दोगे डिफरेंट वेज, ठीक है, तो ये किससे बनेगा? परमुटेशन. ठीक है, तो परमुटेशन लगा दो भाई. टोटल कितने हैं इसके फेसेस? 6, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए. सो वन फेस टू वेज में कर सकते हैं क्योंकि टू कलर्स है. ठीक है, ठीक है, तो मैं सारे 6 फेसेस में जितने पॉसिबिलिटीज़ है कलर करने का वो मैं लिख दिया. ठीक है, तो परमुटेशन इसका कितना हो जाएगा? 2 के पावर 6, इट मीन्स 64 वेज. ओके, तो ये हमारा आ गया टोटल वेज 64. ओके, मगर आंसर तो हमारा मैच किया ही नहीं भाई. ठीक है, मतलब हमारा हो गया परमुटेशन फेल. तो अब क्या करना पड़ेगा? अब भाई बेसिक दिमाग लगाओ जो बचा हुआ है. ठीक है, कैसे? देखो कॉमन सेंस में कैसा करना है. ब्लैक पेन दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है? वाइट पेंट. ठीक है, अगर आप सोचोगे कि अगर आप 6 फेसेस को ब्लैक कलर से पेंट कर दो, ठीक है, तो वाइट कलर के लिए कितने फेस बच जाएंगे? 0. अगर आप ब्लैक कलर से 5 फेसेस को पेंट कर देते हो तो वाइट कलर के लिए कितने फेस बच जाएंगे? 1. ठीक है, सिमिलरली मैं पॉसिबिलिटी लिख देता हूँ. ठीक है, 3, 3, 2, 4, ओके, 1, 5 एंड लास्ट 0 एंड 6. तो यहाँ से हमें कितने वेज मिल गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए. तो हमें मिल गए 7 वेज. ओके, बट ऑप्शन हमारे मैच हुए नहीं, मीन्स हमें और फाइंड करने हैं. ठीक है, तो फाइंड करने हैं. कहाँ फाइंड करेंगे? देखो 0 को हम और भी वेज में नहीं पेंट कर सकते. 1 को भी हम और भी नए वेज में पेंट नहीं कर सकते. ठीक है, बट अगर हम देखेंगे 2 को, ठीक है, तो 2 को हम कर सकते हैं. कैसे? तो देखो 2 की बात अगर हम करें, ठीक है, तो फर्स्ट जो वे इसका बनेगा वो है एडजेसेंट फेस को कलर करना. ठीक है, एडजेसेंट फेस. ओके, तो इसके लिए मैं एक क्यूब ले लेता हूँ ताकि समझने में आसानी पड़े कि हम रंग कहाँ रहे, कलर किधर कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो एडजेसेंट फेस का मतलब क्या है? एक फेस ले लो, उसके राइट में चले जाओ या तो लेफ्ट में चले जाओ, या तो आप ऊपर चले जाओ या तो नीचे चले जाओ. ठीक है, तो कोई सा भी एक फेस चूज़ कर लो और रंग दो उसके एडजेसेंट को. तो ये हम एक वे में कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं पेंट करके आपको दिखा देता हूँ. ये हो गया. ठीक है, और मैं इसके एडजेसेंट कर देता हूँ. ये आप किसी को भी चुन के कर लो. ठीक है, मतलब कि किसी भी एक फेस को चुन लो और उसके एडजेसेंट साइड को कलर कर दो. ठीक है, तो फिर इसका दूसरा वे कौन सा हो सकता है? ठीक है, तो देखो दूसरा वेज में हम क्या कर सकते हैं. यहाँ देखो दूसरा वेज में हम अपोजिट फेस को कलर कर सकते हैं. ठीक है, अपोजिट फेस. देखो कलर करके दिखाता हूँ मैं. कोई सा भी एक फेस चूज़ कर लेना. ठीक है, इसके अपोजिट किधर होगा? इधर होगा. ठीक है,
तो इसको भी कलर कर दो आप। तो यहाँ से हमें कितने मिल गए, 2 डिफरेंट वेज मिल गए, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। सेम 2 का तो काम हो गया, ठीक है। अब हम 3 पे चलते हैं, ठीक है। अगर हम 3 पे चलते हैं तो यहाँ भी हमें 2 वेज मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कैसे मिलेंगे वो भी देख लो, ठीक है। तो एक सेकेंड, पहला जो होगा देखो, ये जो टाइप होगा, ठीक है, ये होगा एडजेसेंट फेसेस ऑफ एनी फेसेस। मतलब समझ में आया कि नहीं, देख लो फिर से, एडजेसेंट फेस, ठीक है, ऑफ एनी फेसेस, एनी फेस, ओके। देखो इसका मतलब क्या है, देखो कोई सा भी आप एक फेस चुन लो, उसके बगल का कोई, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ जैसे कर रहे थे ना, यहाँ बस एक चुन रहे थे, वन वन फेस ओनली, मगर यहाँ पर 2 फेस, 1 और 2, ठीक है। तो वैसे चुन लो, चाहे आप राइट और लेफ्ट जाओ या अप या डाउन, ठीक है। तो देखो यहाँ भी मैं पेंट करके दिखा देता हूँ आपको। एक फेस ये रह गया, ठीक है, और इसके एडजेसेंट में ये हो गया, ठीक है, और ये रह गया, ठीक है। मतलब मैंने कहाँ पेंट किया, इसको चुना और इसके एक बगल में और इसके एक बगल में कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट वे 3 का, ठीक है। अब सेकंड वाले को कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ सेकंड वाले को कैसे कर सकते हैं, ध्यान दो, एडजेसेंट फेस, ठीक है, एडजेसेंट फेस ऑफ अ कॉर्नर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, कोई सा भी कॉर्नर ले लो, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ओनली वन कॉर्नर, कोई सा भी, एनी वन कॉर्नर, ठीक है। उसके एडजेसेंट में देखो 1 2 3, ठीक है। तो इन्हें आप पेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं पेंट करके दिखा दे रहा हूँ। एक हमने लिया है ये, ठीक है, और हमने ले लिया ये, 2 कर दिया, हमें 3 करने हैं तो ये कर दिया, ठीक है। तो देखो ये डिफरेंट है और ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। मीन्स 3 का 2 वेज में कर सकते हैं, मतलब ये 3 का 2 वेज में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया भाई 2 वेज, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। यहाँ हमने क्या किया था, आप बोलने जाओ, एक कॉर्नर पकड़ा था, इसके एडजेसेंट में, इसके एडजेसेंट में, इसके एडजेसेंट में 3, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो ये जो 2 है और ये 4 है, ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। क्या है, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अगर आप 4 का लोगे, ठीक है, देखो अपोजिट का मतलब क्या है वो मैं समझा देता हूँ। मान लो हमने एक ले लिया इसका, ठीक है, और दूसरा भी ले लिया, ओके। तो आप इधर ध्यान से देखो, यहाँ 2 कलर हो चुका है, ठीक है, और आप अपोजिट सोचो तो इधर 4 तो कलर नहीं हुए ना, ठीक है। तो वही ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया क्या है, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। और सिमिलरली आप इसको देखोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि ये जो बीच में है कलर नहीं किए हैं, ठीक है, ये वही वाले यहाँ फोर्थ में कलर हो जाएंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें 2 न्यू वेज देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो
हमारे अब टोटल कितने वेज हो गए? तो देखो जहाँ जहाँ भी हमें 2 वेज मिला है, ठीक है, उसको इधर में डबल एरो से दिखाता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सा 2 वेज है, ठीक है। तो ये हमारा 2 वेज है, ठीक है। 2 को 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, और ठीक है 3 को भी हम 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, और 4 को भी हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारे टोटल वेज कितने हो जाएंगे फिर? गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो हमारे और 3 वेज नए निकल के आ गए, ठीक है। और वो कहाँ कहाँ से निकले हैं भाई? देखो, एक तो हमारे 2 से निकला एक नया, ठीक है, 3 से भी निकला एक नया, और 4 से भी एक नया निकला है, ठीक है। तो हमारा टोटल वेज हो गए 10, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।